अमीर कैसे बने? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मेहनत, सही दिशा और धैर्य की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए केवल पैसों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से उपयोग करना भी उतना ही अहम है। यह कहानी एक आम व्यक्ति की यात्रा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। शुरुआत, सपनों की उड़ान। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। राजेश का सपना था कि वह एक दिन इतना अमीर बने कि न केवल अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके, बल्कि अपने गांव और समाज की मदद भी कर सके। राजेश ने सबसे पहले यह तय किया कि वह शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और साथ ही खाली समय में अपने पिता के खेतों में काम किया। उसने हमेशा अपनी माँ से एक बात सीखी, जो पास है उसका सही इस्तेमाल करो। सपनों की ओर पहला कदम। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद राजेश ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। शुरुआत में उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, जिसमें उसे सिर्फ 22 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। राजेश ने उस पैसे को बचाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखा। उसने महसूस किया कि केवल नौकरी से वह अमीर नहीं बन सकता, उसे कुछ नया करना होगा। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम। इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझा कि पैसे कमाने के साथ साथ पैसे को निवेश करना और उसका सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। निवेश और व्यापार की शुरुआत। राजेश ने अपनी बचत को सही जगह निवेश करने का फैसला किया। उसने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के बारे में पढ़ाई की। शुरुआत में उसने छोटे छोटे निवेश किए और धीरे धीरे इससे फायदा होने लगा। एक दिन राजेश को एक नया बिजनेस आइडिया आया। उसने महसूस किया कि गांव में अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत डिमांड है। उसने अपने गांव के किसानों को एक साथ जोड़ा और उनसे ऑर्गेनिक खेती शुरू करवाई। इसके बाद उसने इन सब्जियों को शहर में बेचने का काम शुरू किया। राजेश का यह बिजनेस मॉडल बहुत सफल हुआ। उसने किसानों को भी अच्छा मुनाफा दिया और खुद भी अच्छी कमाई की। राजेश ने अपनी सफलता से कभी घमंड नहीं किया। उसने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव की स्कूल और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार करने में लगाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण हल्दी अपने क्षेत्र का सबसे सफल उद्यमी बन गया। राजेश ने सीखा कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सपनों को साकार करने की चाहत, निरंतर सीखने की आदत, पैसों का सही प्रबंधन, दूसरों की मदद करने का जज्बा। अमीर बनने का मतलब केवल धनवान बनना नहीं है। असली अमीरी तब होती है जब आप अपने साथ दूसरों का भी भला कर सकें। राजेश ने यह साबित किया कि सही सोच, मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आज ही अपनी क्षमता को पहचानें, छोटी शुरुआत करें और हर दिन कुछ नया सीखें। आपकी सफलता भी आपका इंतजार कर रही है। राजेश की कहानी का अगला अध्याय नई ऊंचाइयों की ओर। राजेश का ऑर्गेनिक खेती का बिजनेस सफल हो चुका था, लेकिन उसने कभी रुकने की नहीं सोची। उसने अपनी सफलता से सीखा कि जब तक आप नई ऊंचाइयों की ओर नहीं बढ़ते, तब तक असली अमीरी नहीं मिलती। नई चुनौतियां और अवसर। राजेश ने सोचा कि केवल खेती तक सीमित रहना उसकी सोच को बांध देगा। उसने ऑर्गेनिक उत्पादों की पूरी चेन बनाने का सपना देखा। उसने ऑर्गेनिक जूस, मसाले और खाद्य उत्पाद बनाने की एक फैक्ट्री खोली। इसके लिए उसने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और कम ब्याज पर लोन लिया। ये फैक्ट्री न केवल गांव के लोगों को रोजगार दे रही थी, बल्कि ग्राहकों को भी स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपलब्ध करवा रही थी। राजेश ने अपने ब्रांड का नाम रखा हरित संजीवनी, जो जल्द देश भर में मशहूर हो गया। डिजिटल युग में कदम। राजेश ने देखा कि लोग अब ऑनलाइन खरीदारी की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट और ऐप बनवाई। अब ग्राहक देश के किसी भी थे उसके उत्पाद खरीद सकते थे। उसने सोशल मीडिया पर मार्केटिंग शुरू की और अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी कहानी को दुनिया के सामने रखा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसका बिजनेस अब तेजी से बढ़ा। कई निवेशकों ने उसके बिजनेस में पैसा लगाने की इच्छा जताई,
लेकिन राजेश ने समझदारी से उन निवेशकों का चुनाव किया जो उसकी कंपनी के मूल्यों को बनाए रखने में मदद कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता। कुछ सालों बाद राजेश के उत्पाद विदेशों में भी निर्यात होने लगे। उसने अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट के बाजारों में अपने ब्रांड को स्थापित किया। विदेशी ग्राहकों ने उसके वैज्ञानिक उत्पादों की खूब सराहना की। अब राजेश न केवल एक सफल उद्यमी था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का मालिक बन चुका था। सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम। राजेश ने हमेशा माना कि अमीरी का असली मतलब दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उसने अपने गांव के सभी बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, जहां आधुनिक तकनीक से पढ़ाई होती थी। साथ ही उसने किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, जहां वे नई नई खेती की तकनीकों और मार्केटिंग के गुर सीख सकते थे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि हर गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। राजेश की सोच का सूत्र। राजेश ने अपने जीवन के अनुभवों से कुछ मूल मंत्र सीखे। बड़ी सोच रखो, लेकिन छोटे कदमों से शुरुआत करो। हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहो। 3. पैसे का सही उपयोग करना सीखो। फिजूल खर्ची से बचो और निवेश करो। अपने समुदाय और समाज को साथ लेकर चलो। कभी हार मत मानो। चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन उनका सामना करने से ही सफलता मिलती है। अमीर बनने की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनना केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है। यह अपने जीवन को, अपने सपनों को और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम है। हर किसी के अंदर राजेश की तरह अमीर बनने की क्षमता है। बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत करने और धैर्य रखने की। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, वे एक दिन अमीर जरूर बनते हैं। तो आप कब अपनी यात्रा शुरू करेंगे? राजेश की अमीरी से परे सोच, इंसानियत का रास्ता। राजेश के जीवन की सफलता केवल धन अर्जन तक सीमित नहीं रही। उसने महसूस किया कि अमीरी का अर्थ केवल अपने पास धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करना है। ग्लोबल सोच। राजेश अब एक ग्लोबल बिजनेस टाइकून बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने दुनिया भर से सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से लोगों की समस्याएं हल की जा सकती हैं। उसने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाने का फैसला किया। 1. गांवों का पुनर्निर्माण। राजेश ने अपने गांव के आसपास के 35 गांवों को गोद लिया। उसने वहां के लिए पक्की सड़कों, पानी की व्यवस्था और बिजली की सुविधाओं का इंतजाम किया। हर गांव में उसने लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम की स्थापना की, ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजेश ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। उसने एक मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की, जो गांव-गांव जाकर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती थी। इसके साथ ही उसने महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। प्रकृति और पर्यावरण की ओर ध्यान। राजेश को एहसास हुआ कि उनकी सफलता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बिना अधूरी है। उसने अपनी कंपनी को पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाने का फैसला किया। ग्रीन एनर्जी। राजेश ने अपनी फैक्ट्रियों और ऑफिस में सोलर पावर का इस्तेमाल शुरू किया। वृक्षारोपण अभियान, हर साल उसकी कंपनी 1 लाख पेड़ लगाती थी। प्लास्टिक फ्री पहल। उसने अपने उत्पादों की पैकेजिंग को पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल बना दिया। युवाओं के लिए प्रेरणा। राजेश ने महसूस किया कि युवाओं को सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। उसने एक संस्थान खोला, जिसका नाम था युवा परिवर्तन। यहाँ पर देश भर के युवाओं को मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और कृषि तकनीक। राजेश खुद समय निकालकर इन युवाओं के साथ अपनी कहानी साझा करता था और उन्हें प्रेरित करता था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान। राजेश की मेहनत और समाज के प्रति योगदान ने उसे न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडर का अवार्ड मिला। उसने जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी साझा की। उसे कई देशों की सरकारों ने ग्रामीण विकास और कृषि में सुधार के लिए सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। राजेश की नई सोच, सामूहिक अमीरी। राजेश ने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना लिया।
अमीर वह है जो दूसरों को भी अमीर बना सके। उसने अपने कर्मचारियों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल लागू किया, जिससे उसकी कंपनी का हर कर्मचारी भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। नए युग की शुरुआत। राजेश ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में कदम रखा। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो छोटे किसानों को खेती में मदद करने के लिए रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करता था। यह तकनीक न केवल उनकी लागत घटाती थी, बल्कि उनकी पैदावार भी बढ़ाती थी। आखिरी अध्याय, विरासत का निर्माण। राजेश ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपना पूरा ध्यान परोपकार पर लगा दिया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि अमीरी का मतलब केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी है कि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए एक ट्रस्ट में दान कर दिया। इस ट्रस्ट का काम था शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना। राजेश की कहानी एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है। उसने साबित किया कि अमीरी केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता से ही नहीं, बल्कि सही सोच और दिल से भी पाई जा सकती है। आप भी अपनी यात्रा शुरू करें। अमीर बनने का सपना देखिए, लेकिन याद रखिए, असली अमीरी वह है जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। राजेश की यात्रा, अमीरी से परे एक नई प्रेरणा। राजेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमीरी के ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वह अपनी पहचान को साधारण इंसान की तरह बनाए रखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर उसकी कहानी ने उसे इतना बदल दिया, तो क्यों न वह अपनी सीख को एक नई पीढ़ी के साथ साझा करे। राजेश ने एक नया सपना देखा, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का जहां सिर्फ किताबी ज्ञान न हो, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जाए। उसने अपनी सारी बचत से सपनों का विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की खास बातें थीं। 1. वास्तविक जीवन की पढ़ाई। बच्चों को न केवल विषय पढ़ाए जाते थे, बल्कि उन्हें व्यवसाय, खेती, निवेश, पर्यावरण और समाज सेवा के बारे में भी सिखाया जाता था। प्रयोग आधारित शिक्षा। हर छात्र को अपने पहले ही साल में एक प्रोजेक्ट शुरू करना होता था, चाहे वह छोटा व्यवसाय हो, सामाजिक पहल हो या तकनीकी आविष्कार। समान अवसर। ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क था। इसमें खासतौर पर गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी। गांवों का विकास मॉडल। राजेश ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, आत्मनिर्भर गांव योजना। उसने हर गांव को खुद की जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया। गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाए गए। महिला समूहों को छोटे उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, जैविक उत्पाद बनाना में प्रशिक्षित किया गया। हर गांव में एक सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय बनाए गए। मीडिया में छवि और नई पहचान। राजेश की कहानी अब मीडिया की सुर्खियां बन चुकी थी। लोग उसे केवल एक उद्यमी के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने वाले नेता के रूप में देख रहे थे। डॉक्यूमेंट्री। उसके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी। बेस्ट सेलर किताब। राजेश ने अपनी जिंदगी और अमीरी के सिद्धांतों पर आधारित एक किताब लिखी, जिसका नाम था अमीरी का असली मतलब। यह किताब दुनिया भर में बेस्टसेलर बन गई। नए क्षेत्रों में विस्तार। राजेश ने महसूस किया कि दुनिया तेजी से बदल रही है। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नए क्षेत्रों में काम शुरू किया। ग्रीन टेक्नोलॉजी। राजेश ने एक स्टार्टअप शुरू किया जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोडिग्रेडेबल सामग्री बनाता था। 2. स्वास्थ्य में सुधार। उसने ग्रामीण इलाकों के लिए सस्ती लेकिन प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के लिए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म तैयार किया। अंतरिक्ष में कदम। राजेश ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई दी जाती थी। राजेश का मानवीय दृष्टिकोण। राजेश ने अपनी कहानी से लोगों को यह सिखाया कि धन केवल एक साधन है। धन को सही दिशा में उपयोग करके आप न केवल अपनी, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। परिवार और समाज सबसे ऊपर है। राजेश ने अपने बच्चों को सिखाया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा समाज के प्रति योगदान देना होनी चाहिए। कभी रुके नहीं। जब तक आप सीखना और आगे बढ़ना बंद नहीं करते, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती। अंतिम चरण, प्रेरणा की विरासत।
राजेश ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने ट्रस्ट को दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में बदल दिया। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा था। जब राजेश का निधन हुआ, तब पूरा देश और दुनिया उन्हें एक नायक के रूप में याद कर रही थी। उनके नाम पर न केवल पुरस्कार शुरू किए गए, बल्कि कई सरकारी योजनाएं भी उनके विचारों पर आधारित थीं। निष्कर्ष, एक अंतहीन कहानी। राजेश की कहानी यह बताती है कि अमीरी केवल पैसे की गिनती में नहीं, बल्कि दिल और सोच की गहराई में है। अमीर बनने का मतलब है समाज को कुछ ऐसा देना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। तो याद रखें, कभी छोटे सपनों से न डरें, हमेशा सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की भलाई के लिए जीना सीखें, क्योंकि असली अमीरी वही है जो सबके लिए हो। राजेश की कहानी, मानवता का दीपक। राजेश की सफलता और उसके विचारों ने न केवल उसके गांव और देश को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उसकी यात्रा वहां खत्म नहीं हुई। उसने अपनी सोच और सपनों को इतना विस्तारित किया कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। विश्व स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश। वैश्विक नेतृत्व। राजेश को संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक प्रमुख कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसने दुनिया के 35 से अधिक देशों का दौरा किया और वहां की गरीबी, शिक्षा और पर्यावरण के मुद्दों को समझा। उसने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे स्थानीय संसाधनों और सामूहिक प्रयासों से हर देश आत्मनिर्भर बन सकता है। ग्लोबल वर्कशॉप्स और फोरम्स। राजेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उसने इकोनॉमिक इक्वालिटी और सस्टेनेबल बिजनेस पर अपने विचार साझा किए। उसने विकसित देशों को विकासशील देशों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया। उसने सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी और शिक्षा को हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। शांति और सामंजस्य का संदेश। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण। राजेश ने देखा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बच्चे और परिवार सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। उसने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्कूल और अस्पताल बनाए, राहत सामग्री पहुंचाई, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए छोटे उद्योग स्थापित किए। एक वैश्विक संदेश। राजेश ने हर मंच पर यह संदेश दिया, अगर हम दुनिया के हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देंगे, तो युद्ध और गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अमीरी का असली मतलब है शांति और मानवता को बढ़ावा देना। आध्यात्मिकता और संतोष की ओर यात्रा। ध्यान और आंतरिक विकास। राजेश ने महसूस किया कि धन और सफलता के बावजूद सच्चा सुख तब मिलता है जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं। उसने योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया, जहां लोग मानसिक और आत्मिक शांति के लिए आ सकते थे। ये केंद्र निशुल्क था और सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए खुला था। संतोष का पाठ। राजेश ने अपनी सीख से लोगों को सिखाया, सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। जो कुछ आपके पास है, उसका सम्मान करें। जीवन में सादगी अपनाएं। राजेश का सबसे बड़ा सपना, एकजुट दुनिया। राजेश ने दुनिया के लिए एक नई सोच विकसित की। विश्व मानवता फाउंडेशन। यह फाउंडेशन दुनिया के सभी देशों में एकजुटता, शिक्षा और शांति के लिए काम करता था। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ग्लोबल सिटी की परिकल्पना की, जहां हर जाति, धर्म और देश के लोग साथ में रह सकें और एक दूसरे से सीख सकें। मृत्यु के बाद भी जीवित प्रेरणा। राजेश की मृत्यु एक साधारण इंसान की तरह हुई, लेकिन उसका योगदान उसे अमर बना गया। उसके नाम पर कई पुरस्कार शुरू किए गए। स्कूल और विश्वविद्यालयों में उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। उसके द्वारा स्थापित संगठन आज भी लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। मरने से पहले राजेश ने अपने जीवन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया, अमीर बनने का अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। सच्ची अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि उस बदलाव में है जो आप दुनिया में लाते हैं। निष्कर्ष, एक अंतहीन प्रेरणा।
राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी दुनिया में असाधारण बदलाव ला सकता है। सब कड़ी मेहनत करो, अपने साथ दूसरों को भी उठाओ। असली अमीरी वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। राजेश की कहानी परिवर्तन का सतत चक्र। राजेश की कहानी वहां खत्म नहीं हुई जहां उसे अमरता का दर्जा मिला। उसकी सोच और कर्मों ने पूरी मानवता के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कभी समाप्त नहीं होता। उसने अपने जीवन में जितने कार्य किए, वे समय के साथ और अधिक फलदायी बनते गए। राजेश की विरासत का विस्तार। रैन, सपनों का विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार। राजेश के द्वारा स्थापित सपनों का विश्वविद्यालय अब दुनिया के 80 से अधिक देशों में फैल चुका था। इन संस्थानों ने लाखों युवाओं को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मंच भी दिया। वहां से पढ़े हुए छात्र अब समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन के वाहक बने। गांव मॉडल का वैश्विक स्वीकार। राजेश द्वारा लागू किए गए आत्मनिर्भर गांव मॉडल को संयुक्त राष्ट्र ने ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल घोषित किया। इस मॉडल को अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में अपनाया गया। इससे करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला। समाज में नई क्रांति। राजेश का मंत्र। राजेश की शिक्षाओं को उनके अनुयायियों ने एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। साझा अमीरी। यह आंदोलन लोगों को सिखाता था कि व्यक्तिगत सफलता का असली मूल्य तभी है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो। इस विचार ने उद्योगपतियों, युवाओं और नेताओं को प्रेरित किया कि वे अपने संसाधनों का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए दें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। राजेश ने अपने जीवन में पर्यावरण को सहेजने के जो बीज बोए थे, वे वटवृक्ष बन गए। उसकी पहल से बनी हरित क्रांति ने लाखों एकड़ भूमि को बंजर होने से बचाया। राजेश के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार शुरू हुआ, जिसे राजेश ग्रीन फ्यूचर अवार्ड कहा गया। टेक्नोलॉजी में बदलाव की प्रेरणा। राजेश का नाम केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं रहा, उसने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी क्रांति लाई। उसकी कंपनी ने एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विकसित किया, जो केवल मानवता के भले के लिए काम करता था। उसने स्मार्ट गांव की परिकल्पना की, जहां टेक्नोलॉजी और पारंपरिक जीवन शैली का संतुलन था। राजेश के द्वारा स्थापित आध्यात्मिक केंद्र ने लाखों लोगों को मानसिक और आत्मिक शांति दी। ये केंद्र अब दुनिया के हर कोने में फैल चुका था। लाखों लोग यहाँ आकर अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझते थे और नई प्रेरणा के साथ लौटते थे। राजेश के नाम पर एक नई प्रणाली, राजेश शांति मिशन। दुनिया के देशों ने राजेश की सोच और उसके कार्यों को श्रद्धांजलि देते हुए राजेश शांति मिशन की स्थापना की। यह मिशन वैश्विक स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने में काम करता था। इसके माध्यम से कई देशों ने अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से हल किए। राजेश शिक्षा नीति। कई देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में राजेश के विचारों को शामिल किया। शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और जीवन कौशल का केंद्र बन गई। राजेश की कहानी का अनंत प्रभाव। राजेश की कहानी अब एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। हर साल उसके जन्मदिन को मानवता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसकी किताबें, विचार और सिद्धांत दुनिया की हर भाषा में अनुवादित हो चुके थे। अमीर होने का नया मतलब। राजेश ने अपने जीवन से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। अमीर वह नहीं जो केवल धनवान है, बल्कि वह है जो दूसरों को अमीर बना सके, ज्ञान में, अवसरों में और सम्मान में। समाप्ति नहीं। राजेश की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। आपका एक छोटा कदम भी किसी बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकता है। जिंदगी को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। तो चलिए, राजेश की कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करें, क्योंकि असली अमीरी हर दिल तक पहुंचना है। राजेश की विरासत, एक अद्वितीय परिवर्तन यात्रा। राजेश की कहानी कभी भी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि यह मानवता, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।
उसके विचार, कार्य और दृष्टिकोण ने दुनिया भर में एक नई सोच और दिशा दी और आज भी उसकी शिक्षाएं हर जगह गूंज रही हैं। राजेश का वैश्विक आंदोलन, दुनिया को जोड़ने की शक्ति। राजेश की सोच अब सीमित नहीं रही थी। वह समझ चुका था कि अगर समाज को सशक्त बनाना है तो उसे ग्लोबल स्तर पर काम करना होगा। उसने दुनिया भर में इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक सहयोग की संस्कृति। राजेश का मानना था कि कोई भी देश, समाज या व्यक्ति अकेले दुनिया को बेहतर नहीं बना सकता। उसे एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस आंदोलन में राजेश ने देशों के नेताओं, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को एक मंच पर लाकर उनसे यह अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करें। संघर्ष की बजाय सहयोग। राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया में संघर्ष की बजाय सहयोग हो। उसने ये दिखाया कि कैसे विभिन्न जातियां, धर्म और संस्कृतियां एक साथ काम कर सकती हैं अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें। इसके तहत राजेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद सत्र आयोजित किए, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाते थे। राजेश और सामाजिक उद्यमिता। राजेश की शिक्षा थी व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक साधन है। वह हमेशा मानता था कि एक उद्यमी का असली काम केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि वह अपने कार्यों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास करता है। सामाजिक उद्यमिता की परिभाषा। उसने सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से कई ऐसे छोटे व्यवसायों का निर्माण किया जो समाज की भलाई के लिए काम करते थे। उदाहरण के तौर पर उसने महिला सशक्तिकरण के लिए छोटे उद्योग स्थापित किए, जिसमें महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला। साथ ही उसने बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देने वाले कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। सहयोग और साझेदारी की शक्ति। राजेश ने देखा कि समाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का तालमेल जरूरी है। यही कारण था कि उसने अपने उद्यमों में सरकारी संगठनों, एनजीओ और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी की। इससे न केवल उन परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित हुई, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी सशक्त किया गया। राजेश की अंतरात्मा की यात्रा और मानसिक स्वास्थ्य। राजेश ने अपने जीवन में हमेशा ये महसूस किया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उसने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई पहले शुरू की। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। राजेश ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए ये सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा संचालित संस्थानों और कार्यक्रमों में मानसिक कल्याण को भी प्राथमिकता दी जाए। उसने ध्यान, योग और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। इसके अलावा उसने एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें मदद लेने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिकता और संतुलन की शिक्षा। राजेश ने स्वयं भी ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया और दूसरों को भी इसके लाभ के बारे में बताया। उसके विचार थे कि आत्मिक शांति और संतुलन केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से आती है। सामाजिक प्रभाव और नया दृष्टिकोण। राजेश का जीवन एक दृष्टिकोण से अधिक था। यह एक आंदोलन बन चुका था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर विकासशील देशों में, राजेश की शिक्षाएं और कार्य एक नई ऊर्जा के रूप में फैल रहे थे। आध्यात्मिक क्रांति का विस्तार। राजेश ने आध्यात्मिक क्रांति का संदेश फैलाया, जिसमें हर व्यक्ति को यह समझाया गया कि सच्ची शक्ति और सफलता सिर्फ बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में है। इसके तहत उसने कई प्रेरणादायक कार्यशालाएं, सेमिनार्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए, जिससे लाखों लोग मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़े। आर्थिक समृद्धि का नया अर्थ। उसकी शिक्षा ये थी कि आर्थिक समृद्धि का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य की भलाई है। उसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और इसके परिणामस्वरूप कई समाजों और देशों ने यह तरीका अपनाया। राजेश की अंतिम शिक्षा, तुम्हारा योगदान। राजेश की कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसकी यात्रा का उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। उसका मानना था कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है,
बल्कि छोटे छोटे कदमों से ही हम सामूहिक परिवर्तन ला सकते हैं। मन, हर कदम में बदलाव। राजेश ने अपने जीवन का अंतिम संदेश दिया, जब तक तुम एक छोटे से बदलाव के लिए कोशिश नहीं करोगे, तब तक दुनिया में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। निष्कर्ष, असली अमीरी। राजेश ने हमें ये सिखाया कि असली अमीरी वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके, न कि वह जो केवल खुद के लिए हो। उसकी यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी है और उसकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गईं। अंत में यही कह सकते हैं, राजेश ने यह साबित किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों के प्रति दया और आत्मा की शांति।